इस कली काल में भवसागर से पार जाने का मात्र एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण यदि आप गलती से भी सुन लिए तो आप भवसागर से पार जा सकते हैं। श्री परीक्षित जी को भी भागवत सुननी पड़ी, तब उनकी सद्गति हुई। इसलिए भागवत सुनना जरूरी है। केवल भागवत। एक बार भागवत सुनने देवता भी आए। किसके पास? श्री सुखदेव जी महाराज के पास। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री राधे राधे कमेंट अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक जुआरी एक पियक्कड़ 10 को पियक्कड़ जुआरी बना सकता है। तो हम सब सनातनी क्यों नहीं अपने धर्म के लिए जगें और दूसरों को जगा सकते हैं। तो ये साधन है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि अपने धर्म को प्रचार प्रसार करें। ठीक है, मैं चलती हूँ कथा की ओर। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकराय कुशीलः सुराः सुधा कुंभं गृहीतये देवास्त्रे समागमनम्। एक बार देवता लोग भी आए, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए और सुखदेव जी को नमस्कार किया। बोली श्री सुखदेव भगवान की जय। क्योंकि सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। ये परीक्षित जी कौन है? ये वही परीक्षित जी हैं जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी कौन है? जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ये परीक्षित जी कौन है? ये किनके पुत्र हैं? सो सुनिए, फिर मैं आगे कथा में बढ़ूंगी। अभिमन्यु को जानते हैं ना? अभिमन्यु किनके पुत्र हैं? अर्जुन के। अभिमन्यु किनके पुत्र हैं? अर्जुन के पुत्र हैं। अभिमन्यु जो कि चक्रव्यूह में मारे गए थे, याद है आप सभी को, है ना? चक्रव्यूह में मारे गए थे अभिमन्यु। उन्हीं की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उस समय में जब वो मारे गए थे तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, जिनको बचाने उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण गए। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो उत्तरा इधर उधर कहीं नहीं भागी, सीधे श्री कन्हैया श्री कृष्ण के चरण में गई और कहती है, पाहि पाहि महायोगन देव देव जगत पते। पाहि पाहि महायोगन देव देव जगत पते। हे प्रभु, देखिए ना, जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है उसको मारने के लिए अस्थामा जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित जी को बचाए हैं। वही परीक्षित जी राजा बने हैं, और राजा बने, बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत अच्छे से राजपाट चलाया करते थे। लेकिन एक बात ख्याल में रखिएगा आप सभी, कि यदि चोरी का धन खाओगे तो चोरी करने में मन जाएगा। दुष्टों का वस्त्र पहनोगे तो दुष्ट ही करना पड़ेगा। उसी प्रकार श्री परीक्षित जी, एक दिन क्या हुआ कि इनके दादाजी अर्जुन
जरासंध के मुकुट जीतकर बक्से में रखे थे, उस पर कुछ चिन्हित किए थे, लिख कर रखे थे, लेकिन ज्यादा दिन हो जाने के कारण उस पर लिखा हुआ चिन्ह मिटक गया। परीक्षित ने उसे खोला और देखा कि बड़ा ही सुंदर ये मुकुट है, ये हम पहनेंगे। तो जरासंध के मुकुट जब पहने परीक्षित जी, तो जरासंध के मुकुट में क्या था? कलयुग बैठा था, चोरी का धन था। जब कलयुग आपके सर पे बैठेगा तो गलत गलत काम तो कराएगा ही। तो वही पहनकर मुकुट श्री परीक्षित जी चले शिकार करने। वन में जाते जाते गए, कुछ देर जाने के बाद उनको बहुत जोर से प्यास लगी। वन में कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जब कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा, चलते चलते कुछ दूर आए तो देखे कि एक मुनि का आश्रम है। वो मुनि कौन थे? समीक जी। वो मुनि के आश्रम में आए तो देखे कि महात्मा ध्यान में मग्न है, बैठे हैं। उनके पास गए, ध्यान तोड़ना चाहे, पर उन्होंने ध्यान नहीं तोड़ा और नहीं इनका सत्कार किया। तो इनके सर पे तो कलयुग बैठा था। अच्छा, सोच कैसे सकते थे? तो इनके सर पे कलयुग बैठा था। इनको बहुत ज्यादा क्रोध आया कि हम एक राजा हैं, प्यासे हैं, और ये मुझे बैठने तक भी नहीं पूछ रहा है। क्या किए परीक्षित जी? क्रोध में आकर के एक मरा हुआ सांप को संत जी के गर्दन में लपेट दिए और लपेट कर चल पड़े। कुछ बालक वहां खेलते थे, जो देखा तो उनके पुत्र के पास गया और कहा कि तुम्हारे पिता के गर्दन में देखो ना, राजा आकर एक मरा हुआ सांप लपेट कर चला गया। पुत्र दौड़ता हुआ रोता हुआ आया, जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगे और वही श्राप दिए कि परीक्षित महाराज उन्हीं के श्राप की वजह से 7 दिन में मरने का श्राप श्रृंगी ऋषि ने दे दिया था। कितने दिनों में? 7 दिनों में। इति लंघति मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जाओ, आज से 7वें दिन तक सर्प तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि इन्होंने श्रृंगी ऋषि के पिता समीक जी को अपमानित कर दिए थे। एक राजा का धर्म होता है कि वे ब्राह्मणों का, गुरुजनों का सम्मान करे, प्रजा का आदर करे, प्रजा से प्यार करे, पर परीक्षित जी ने अपमान कर दिया। क्यों अपमान किया? क्योंकि परीक्षित के सर पे उस समय कलयुग सवार था। उस समय जब कलयुग सवार था, जब समीक जी अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि पुत्र क्यों रोते हो, क्या हुआ है? पुत्र ने कहा कि पिताजी, उनके पुत्र का क्या नाम है? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी, एक राजा ने आपके गर्दन में मरे हुए सांप लपेट दिया है, मैं इसीलिए रो रहा हूँ, उसको श्राप दिया हूँ कि इति लंघति मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। समीक जी आश्चर्य में पड़ गए कि राजा को श्राप नहीं दिया जाता है। अपने बेटे को डांटे और परीक्षित जी के पास गए। परीक्षित जी भी सोच ही रहे थे, क्योंकि मुकुट जब उतार दिए तो फिर उनका बुद्धि शुद्ध हो गई। तब तक ये जाकर बताए, परीक्षित जी उसी समय अपने राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ कर, त्याग कर गंगा तट पे चल पड़े और भगवान श्री सुखदेव जी के पास आए और कहे कि हमें भागवत कथा सुनाइए। श्री सुखदेव भगवान श्री परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। तब तक देवता लोग ने देखा
कि सुखदेव भगवान परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत अमृत कथा सुना रहे हैं। तो देवताओं ने अमृत का थाल लेकर आया और भगवान सुखदेव से कहा कि सुखदेव जी, ये अमृत परीक्षित को पिला दो और हमें भागवत अमृत कथा सुना दो। सुखदेव भगवान ने हंसकर तिरस्कार किया और कहा कि भागवत कथा सुनने का सब कोई अधिकारी नहीं होता है। ये तुम्हारे अमृत से ना जाने कई गुना अमृत श्रीमद् भागवत कथा है। आप लोग इस कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। श्री सुखदेव जी ने उसे तिरस्कार करके वापस कर दिया और वही सुखदेव भगवान श्री परीक्षित जी को भागवत कथा सुना रहे हैं। जिसको 7 दिन में मरना है उसे क्या करना चाहिए। आप सभी, हम सभी को भी 7 दिन में ही मरना है। 8वां बार कोई नहीं होता है, 7वें बार होता है। 7 दिन में ही मरना है। इसलिए परीक्षित जी को भी श्रीमद् भागवत कथा सुननी पड़ी। तो इसलिए हम सबको भागवत कथा सुननी चाहिए और इसे बता